चलो बाबू आओ। ये आपके परीक्षा में जो हम इस पे लिखे समष्टि जो है ना, ये 5 नंबर एकदम कंफर्म है। अब पेपर उठाकर देखेंगे तो इस चैप्टर से समष्टि पे 5 नंबर आपको एकदम दीर्घ उत्तरी में कंफर्म पूछता है। 100% मैं आपको कह रहा हूं कि ये पूछता ही है। इस पे क्वेश्चन बस घुमा कर पूछेगा, लेकिन समष्टि से ही पूछेगा। समष्टि के परितंत्र भी पूछ सकता है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल एकदम श्योर। आप इसको देख रहे समष्टि 5, ज्यादा भी पूछेगा नहीं, बस कह देगा समष्टि क्या है, वर्णन कीजिए, बस वर्णन करना है। यहां हम वर्णन करके बताएंगे भी आपको आज कि समष्टि है क्या। आइए समष्टि को देखते हैं कि समष्टि क्या है। देखिए समष्टि जो हमने लिखा यहां पे तो कह रहे हैं कि समष्टि किसी विशिष्ट भौगोलिक, कह रहे विशिष्ट शब्द पे हम ध्यान देते रहेंगे कि शब्द कह क्या रहा है, कैसे इसको दर्शा रहा है, क्या इसमें कहने का भावार्थ इसका बन रहा है। कह रहा है कि किसी विशिष्ट, ऐसे तो कई से बहुत से ऐसे जीव दिखाई देते हैं, बहुत से ऐसे लोग, लेकिन ये विशिष्ट की बात कर रहा है केवल, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने कहा कि समष्टि, अब इस चैप्टर से समष्टि क्यों पूछ दिया, क्योंकि इस चैप्टर से एग्जामिनर को यह लगा कि समष्टि बहुत विशिष्ट शब्द है, और बच्चों में अगर ये रखा जाएगा तो वो उनको कंफ्यूजन बना सकता है, या वो उनको समष्टि के बारे में समझ में नहीं आ सकता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए ये भी कहा कि किसी भौगोलिक, भौगोलिक और वो भी विशिष्ट वाले पढ़ेंगे, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी दिए गए, किसी दिए गए समय पर, कह रहा है कि भैया किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी दिए गए समय पर, जैसे आपको समय दे दिया गया कि भैया इस भौगोलिक में आपको इतने दिन, जैसे हमारे यहाँ 3 प्रकार की भौगोलिक क्षेत्र है, देखो क्या कहते हैं, हिंदी लिख देते हैं, चलो आओ, ग्रीष्म ऋतु, ऋतु लिख दें कि ऐसे लिख दें, वर्षा, नहीं ऋतु ही लिख देते हैं, चलो ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शरद, और एक वर्षा ऋतु। मतलब 3 प्रकार का आप मौसम रख लेते हैं, केवल 3। अब इनको समय बनाया गया है, तीनों को बनाया है। 4 महीने ग्रीष्म रहेंगे, 4 महीने वर्षा रहेगा, 4 महीने आपका शीत ऋतु रहेगी। तो जिसको जिस समय का समय बनाया गया है वो उसी समय अपने भौगोलिक क्षेत्र में दिखता भी है। अब हम कह दिए कि चलो भैया यहाँ तो हम विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का दिए गए समय पर निवास करवाने हैं। अब इसको कह दिए कि गर्मी जो आपका ग्रीष्म ऋतु है वो कहां से स्टार्ट होती है, तो चलिए मैं कहता जून से स्टार्ट होती है, तो सबको पता है कि जून से स्टार्ट होती है। लेकिन मैंने कहा कि वो जो समय उसका बनाया गया है कि जून और मई में गर्मियां जो हैं अधिक तापमान में पड़ती हैं, और उसका समय निर्धारित किया गया है उसको। लेकिन हम कहे कि नहीं, गर्मी का जो मंथ है, ग्रीष्म ऋतु जो है आपको मई जून में ना होकर दिसंबर और जनवरी में होती है। क्या उनके लिए ये समय बनाया गया भौगोलिक क्षेत्र में? नहीं, उनके लिए मई जून ही बनाया गया है। उनका समय निर्धारित किया गया है कि आपको मई जून में तापमान अधिक से अधिक प्राप्त होते हैं, और जनवरी दिसंबर में अधिक से अधिक आपको क्या प्राप्त होता है, शरद ऋतु, यानी कि ठंडी। अब उसी में हम देखते हैं जुलाई के बाद अगस्त देखते हैं, जुलाई अगस्त, अगर इसमें देखेंगे तो हम वर्षा ऋतु को बहुत अधिक प्रेरित करते हैं। तो वो बात यहां हमने कहेंगे कि समष्टि जो है हमें बताती है कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में किसी दिए गए समय पर निवास एवं परस्पर प्रजनन, निवास एवं परस्पर प्रजनन, कैसा प्रजनन कर रहा है, परस्पर करने वाली समान जाति के जीवधारियों को, कह रहा है कि करने वाली समान जाति के जीवधारियों के समूह को उस जीव की, समूह को उस जीव की समष्टि कहते हैं। भौगोलिक क्षेत्र में विशिष्ट रूप से किसी दिए गए समय पर जो जाति निवास करती है और उनमें परस्पर जो प्रजनन होता है
वो करने वाली जो प्रजातियां होती हैं या जो समय जाति की लिए जीवधारी को क्या करते हैं, समूह को उस जीव की समष्टि कहते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत से जीव हैं, लेकिन परस्पर प्रजनन करने वाले कुछ ही जीव हैं जो हमारे विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, बहुत कम ही है। और ऐसे जाति को हम समष्टि कहेंगे, सॉरी समशिष्टि कहेंगे, समष्टि समशिष्टि कहेंगे। और दूसरी परिभाषा में इसको देखते हैं, अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को जनसंख्या या समष्टि कहते हैं। अगर ये आपको परिभाषा नहीं समझ में आ रहा तो मैं दूसरे नंबर पे भी लिखा, कह रहा है कि एक ही स्थान पर, जैसे एक ही स्थान पे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि रहने वाले एक ही जाति के, वो चाहे कोई भी हो, चाहे मानव हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जीव, लेकिन वो जाति एक ही हो, रहने वाले जीवों के समूह को, जीवों के समूह को क्या कहते हैं, जनसंख्या या समष्टि कहेंगे। या तो उसको जनसंख्या कहेंगे, हमने देखा कि मान लीजिए कहीं पे गए अपना लोकल तरह से एरिया छोड़कर अदर एरिया में, तो वहां सबसे अधिक जनसंख्या कुत्तों की दिखती थी, हम उसको कह सकते कि एक समष्टि है, यानी एक जनसंख्या है। ये किसकी है, जो जीव हमको दिखाई देता है हम उस जीव का नाम देते हैं, बस। ये एकदम छोटा सा बात समष्टि बताता है हमको। इनको हम जनसंख्या भी कह सकते हैं, समष्टि भी कह सकते हैं, समूह भी कह सकते हैं, अपना ही है। देखिए समूह को जनसंख्या या समष्टि कहते हैं, यानी किसी भी जीव की जनसंख्या यदि जहां अधिक दिखाई देती है उसको हम जनसंख्या भी कह देते हैं, या समष्टि कहते हैं, या समूह कह देते हैं। एक बार फिर से परिभाषा रिपीट कर देते हैं, आओ। कह रहा है किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी दिए गए समय पर निवास एवं परस्पर प्रजनन करने वाली समान जाति के जीवधारियों के समूह को उस जीव की समष्टि कहते हैं, समष्टि कहते हैं। वही बात नीचे भी कहा था, अर्थात एक ही जीव की एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह या जनसंख्या या समष्टि कहते हैं। समूह को जनसंख्या या समष्टि कहते हैं। ये आपको 5 नंबर देता है एग्जाम में। किसी भी ईयर का आप पेपर उठाकर देख लीजिए, समष्टि पारितंत्र, समष्टि पारितंत्र 5 नंबर। समष्टि देगा अथवा अथवा शब्द करके या अथवा बोलकर दूसरा क्वेश्चन पारितंत्र पूछेगा, या तो समष्टि अथवा पारितंत्र। ये दोनों क्वेश्चन कंटिन्यू लगातार, इस बार भी आप एग्जाम में बैठेंगे देख लीजिएगा, इस वीडियो को देख कर जाइएगा, अगर नहीं फंसेगा तो फिर कहिएगा। नीचे मैंने लिखा कि समष्टि के गुण क्या क्या है। जो समष्टि है ये लघु के लिए पूछ लेता है कि समष्टि का गुण बताइए, समष्टि का महत्व बताइए, उनकी विशेषता बताइए। तो यहां गुण हमने दिया कि समष्टि का गुण का है, कह रहे किसी भी जीव की समष्टि में निम्नलिखित गुण पाए जाते। वो कौनो जाति का समूह या जनसंख्या होकर उनमें कई प्रकार का गुण पावल जाए। जैसे आप अगर देख लीजिए, हम देखते हैं कई प्रकार हमको जीव दिखाया था, हर लोगों में अलग अलग गुण पाया जाता है। अगर वहीं पे देखिए कुछ जानवर ऐसे जो पालतू जानवर में देखिए, अदर जानवर तो नहीं देख पाते हम लोग, लेकिन पालतू में देखिए, जैसे कुत्ता हो गया, उसका गुण कुछ अलग ही रहता है। अब वहीं पे मैंने एक गैया पाल लिया, उसका गुण कुछ और रहेगा अलग। वहीं पे एक गरीबों का गैया बकरी, ये भी नाम सुने हैं, उसको पाल कर देखिए, उसका गुण कुछ अलग ही रहेगा। तो गुण की बात करते, सबसे पहले कह रहा है कि समष्टि आकार एवं घनत्व, उनका समष्टि का आकार एवं घनत्व तो देखेंगे, आकार एवं घनत्व। फिर समष्टि क्या बतलाती है कि जन्म दर क्या है उनका, फिर इनका गुण क्या है, जन्म दर। अब यही देखेंगे, मैंने कहा था अभी की गाय देखिए, बकरी या कुत्ता। अब देखिए अगर मैं एक ठे गैया रखा हूं, एक ठे कुत्ता, तो उन तीनों में अगर
कल्पना हम करें तो जन्म दर अगर देखें तो किसमें अधिक है? अरे गैया एक बार में क्या बच्चा देगी साल भर में, लेकिन साल भर में बकरी 2 से 4 बच्चा देगी। अब कुत्ते की बात करेंगे तो पूछबे मत करिए, साल भर में कम से कम हमको तो लगता है कि 20-25 न कर दे। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? मृत्यु दर। अब यह जन्म दर बता दिया, अब उसके बाद तुरंत मृत्यु दर बता रहा है। अगर जो एक जिसके पास एक बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर अगर होगी तो भैया वहीं से उसके वंश में थोड़ा सा परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। और यहां जनसंख्या अधिक है, इनके समष्टि के आकार का घनत्व भी ज्यादा है, अगर एक आध दो उसमें लुप्त भी हो जाएंगे तो भी जनसंख्या उनकी क्या है, चलती रहेगी। नीचे आते हैं, कह रहे लिंगानुपात। अब ऐसे समष्टि मुझे जनसंख्या के तौर पे लिंगानुपात भी बताती है कि कितने इसमें नर हैं और कितने इसमें मादा। नेक्स्ट, आयु संरचना। जैसा जीव वैसा उनकी आयु संरचना भी बनाई गई है। अगर एक मानव को देखा जाए तो मानव की आयु संरचना बनाई गई है, कैसे साल जीना है? 150 साल। अब जमाना गया 150 साल वाला। अब ज्यादा से ज्यादा आपको चाउमीन पिज्जा बर्गर की जितनी कीमत है बस 70, 60, 80, बहुत अधिक से अधिक 80, नहीं 60 साल में घर खाली कर दीजिए आप लोग, बहुत दिन जी लिया। आगे आते हैं, समशिष्टि वृद्धि। अब इनकी जनसंख्या में कैसे वृद्धि हो रही है? समशिष्टि वृद्धि हम देखेंगे कैसे हो रही है, किस जन्मदर के हिसाब से हो रही है। फिर यह देखते परिक्षेपण। अब उनका परिक्षेपण करके मैं भी चेक करूंगा समशिष्टि के गुण को, परिक्षेपण। नेक्स्ट, वहन क्षमता। इनके अंदर वहन क्षमता कितनी है, किसके हिसाब से? समशिष्टि के हिसाब से। समशिष्टि के गुण में मैं वहन क्षमता भी देखूंगा कैसी इनकी है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरणीय प्रतिरोध। अब ऐसे जीव जो पर्यावरणीय प्रतिरोध के अंतर्गत देखे जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको शब्द बस कठिन दिख रहा है। समशिष्टि जो कि जाना पहचाना है, फिर भी हम कंफ्यूजन कर देते हैं। एक बार देख लीजिए, फिर इसको नोट करिए, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। चलो बाबू अगले पॉइंट पे देखते हो, क्या कहते हैं कि जीवी समुदाय। अभी हम समशिष्टि के बारे में अध्ययन किए हैं, जो कि हमारे परीक्षा में वो 5 नंबर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के तौर पे जाना जाता है, और उसी तरह जीवीय समुदाय पूछेगा। क्या कहेगा? जीवीय समुदाय। जीवी समुदाय क्या है? जीवी समुदाय में कौन कौन से समुदाय शामिल होते हैं, इनमें कौन कौन से समुदाय आते, उन समुदाय के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं। तो जीवी समुदाय देखते हैं हम, जीवी समुदाय है क्या। कह रहा है कि एक पारितंत्र में, किसमें कह रहा है? एक पारितंत्र में प्रायः अनेक जातियां की समशिष्टियां रहती हैं। पारितंत्र है, क्या है? पारितंत्र, और उनमें प्रायः अनेक जातियों की समशिष्टियां रहती हैं। सही बात है। अगर कहीं भी पारितंत्र या पारितंत्र का मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या होता है? हाँ, तो वो पारितंत्र की बात जब कह दिया है तो सिंपल से बात है कि जब वो पारितंत्र है तो उसमें कई प्रकार की जातियां पाई जाएंगी। जब जातियां पाई जाएंगी तो उसमें कई समष्टियां पाई जाएंगी। जैसे अगर जाति में हमने रख लिया, मान लीजिए उसमें आपने, हम लोग तो ग्रामीण अंचल से आते हैं, तो उसमें ग्रामीण अंचल में ज्यादा जो भी जानवर दिखाई देते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गए, बकरी, ये सब थोड़ा जानवर हमारे यहाँ ज्यादा दिखते हैं, तो उनकी समष्टियां देखेंगे जातियों के हिसाब से। अब हमारे जैसा पारितंत्र तो देख ही रहे हैं, तो उनमें तो जरूर होंगे, या तो कुत्ता हो गया, तो गाय होगी, या भैंस होगी, या बकरी होगी आदि, और ऐसे जीव हैं जो उसमें शामिल होते हैं। तो वो कह रहा है कि प्राय अनेक जातियों की समष्टियां रहती हैं, तो ये सब जातियां जो है प्रायः जरूर रहती हैं। अब उनमें हमने कहा कि जातियां की समष्टियां रहती हैं, लेकिन ये भी देखेंगे तथा ये समष्टियां साथ साथ रहकर, सही बात है, ये समष्टियां साथ साथ रहकर कर क्या रही है? एक दूसरे को प्रत्यक्ष
या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। मैंने कहा ना कि जो हमारी पारितंत्र हैं उनमें प्रायः अनेक जातियां रहती हैं, क्योंकि हम जहां रहते हैं वहां पे कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो हम लोग के क्या करते हैं, साथ साथ रहकर एक दूसरे को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से मुझे क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। और आगे, समुदाय का तथा समुदाय का निर्माण करती हैं और उसके बाद वो क्या करती हैं, हमारे या अपने समुदाय का निर्माण करती हैं। अतः किसी स्थान विशिष्ट में रहने वाले, किसमें, अतः किसी स्थान विशिष्ट में रहने वाले एक से ज्यादा, देखो कभी भी समुदाय का अगर बात कहेगा या समशिष्टि या समूह या जनसंख्या का बात करेगा तो अकेला जीव वहां रहेगा ही नहीं, पहली बात। क्योंकि समूह जब भी होता है तो समूह का परिभाषा हम लोग भी जानते हैं ना, दो या दो से अधिक लोगों को ही समूह कह सकते हैं। तो यहां समुदाय की बात कर रहा है, तो समुदाय में कैसे अकेला जीव रह सकता है, कोई सिंपल सी बात नहीं। आगे देखते हैं, अतः किसी स्थान विशिष्ट में रहने वाले एक से ज्यादा जीवों, एक से ज्यादा जीवों की समष्टियों के, अब फिर कह दिला समूह को जीवीय समुदाय कहते हैं, को जीवीय समुदाय कहते हैं। परिभाषा को आप ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए। यदि आपको ये परिभाषा समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं अगला वीडियो इसको पूरी विवरण के साथ फिर समझाऊंगा। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। परिभाषा एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। देखिए कह रहा है कि जीवी समुदाय क्या है, तो जीवी समुदाय का परिभाषा कह रहा है एक पारितंत्र में प्रायः अनेक जातियों की समष्टियां रहती हैं। इनके कहने का मतलब है, मैंने कहा कि पारितंत्र का अर्थ क्या होता है ये सभी को पता है, और कह रहा है ऐसे पारिस्थितिक तंत्र में बहुत अनेक प्रकार के जीव जातियां रहते हैं और उनकी समष्टियां रहती हैं, सही बात है, तथा ये समष्टियां साथ साथ रहकर एक दूसरे को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं तथा समुदाय का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करती हैं, समुदाय का निर्माण करती हैं। अतः किसी स्थान पर विशिष्ट रहने वाले एक से ज्यादा जीवों की समष्टियां के समूह को, एक से ज्यादा जीवों की समष्टियां के समूह को जीवीय समुदाय कहते हैं। अकेले की बात बिल्कुल नहीं, समुदाय की बात कह दिया तो जनसंख्या वहां रहेगी तभी। आइए अब कर, जैसे पादप समुदाय होता है, सूक्ष्म जीव समुदाय होता है, जंतु समुदाय होता है। अब पादप समुदाय में हम देखेंगे, कहीं भी आप कोई थोड़ा सा जंगल देखते हैं ना, तो पादप समुदाय हो गया, क्योंकि उस जंगल में केवल एक ही जाति और अकेला नहीं रहता है वृक्ष। उस जंगल में एक ही जाति का अकेला वृक्ष नहीं रहता है। अगर अकेले की बात किया तो बिल्कुल समुदाय नहीं होगा। उसमें नीम, पीपल, अमरूद, नींबू आदि इत्यादि पादप रहते हैं। अब ऐसे सूक्ष्म जीव भी देखेंगे, क्या जंगलों में लगे वृक्षों के ऊपर पाए जाने वाले जीव या वायुमंडल में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो कि सूक्ष्म जीव समुदाय कहलाते हैं। नीचे आते हैं जंतु समुदाय। अब इसमें जंतुओं की समुदाय, वह जीव जो एक साथ पारितंत्र में रहते हैं, जो कि हम परिभाषा लिखे हैं, एक साथ पारितंत्र में रहते हैं। ऐसे बहुत से जीव हैं जो एक साथ पारितंत्र में रहते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई। क्योंकि ये जंतु समुदाय जो है, मेरा परिभाषा पारितंत्र यानी एक ही वातावरण में रहने वाले प्रायः अनेक, इन्हें की अलग अलग एक ही साथ। तो ऐसे में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि जंतु समुदाय के अंतर्गत आते हैं। फिर मैं एक बार आपको बोलूंगा
यदि परिभाषा आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसको फिर रिपीट करके आपको वीडियो बनाकर देंगे। अब मैं अगले टॉपिक की तरफ चलता हूं, इसको नोट करते रहिए आप। चलो अगली टॉपिक पे आते हैं। देखो हम अभी अभी देखें कि जीवीय समुदाय क्या है। क्या देखें? जीवीय समुदाय। अब हम देखेंगे कि जीवीय समुदाय की लाक्षणिक विशेषता क्या है। कौन सी विशेषता? लाक्षणिक विशेषता हम देखेंगे। जीवीय समुदाय का लाक्षणिक विशेषता क्या है? कह रहा है कि जीवीय समुदाय की कुछ अभिलाक्षणिक विशेषताएं होती हैं जिसमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। जिसमें से कुछ क्या है? निम्न प्रकार है। अब निम्न प्रकार में हम चलेंगे। सबसे पहले जातीय विविधता। भैया अभिलाक्षणिक विशेषता हमको देखनी है और ऊपर लाक्षणिक विशेषता पूछा है, तो हमें देखनी है कि जो हमारा समुदाय है उसमें कैसे कैसे अभिलाक्षणिक विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले जातीय विविधता होती है। सबसे पहले क्या? जातीय विविधता। उसके बाद करें वृद्धि, रूप व संरचना। उनकी वृद्धि, उनका रूप और उनका संरचना। जैसे मैं कोई अगर जीव ले लेते हैं उसमें, तो जीव में हम देखेंगे उनकी वृद्धि करने का क्या रूप है, किस रूप का होते हैं और उनकी संरचना कैसी होती है। फिर उसके नीचे क्या? पोषक स्तर। उनका पोषक स्तर का है जी, अभिलाक्षणिक रूप में उनका पोषक स्तर का है, वो हम देखेंगे। फिर करा प्रभाविता। वो कैसे प्रभावित करते हैं। कोई भी जीव हो, हर एक जीव अपने तरफ प्रभावित करता, अब वो कैसे प्रभावित करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नीचे करते हैं अनुक्रमण। अब उनका अनुक्रमण, अभिलक्षण अनुक्रमण होगा। फिर नीचे आते हैं सह अस्तित्व। सह अस्तित्व, उनका सह अस्तित्व क्या है, इनके बारे में देखेंगे। फिर कह रहा है कि 7 नंबर पे संक्रमित क्षेत्र। उनका संक्रमित क्षेत्र क्या क्या है, कितने क्षेत्र यानी कितनी दूरी तक वो संक्रमित कर सकते हैं। 8 नंबर पे आते हैं कि स्टोन प्रजातियां। और भैया अभिलक्षणता में 8वें में की स्टोन प्रजातियां देखेंगे। उनकी किन स्टोन प्रजातियां कितनी कितनी है। ये हमारे जाति समुदाय की लाक्षणिक क्या है? विशेषता है। यदि आपको ये पॉइंट समझ में आ रही है ना तो लाइक जरूर करिएगा, और नहीं भी समझ में आएगी तो आप कमेंट करिएगा। मैं अगला वीडियो फिर इसी पे अपलोड करूंगा। तो आज के लिए इतना बस, फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में।